वहीं अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में लगी आग से झुलसकर 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल के कोरोना आईसीयू वार्ड में शनिवार सुबह आग लग गई थी। इस आईसीयू वार्ड में लगभग 20 मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इस पूरे मामले के चलते अस्पताल के फायर ऑडिट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पर फायर एक्ट, उस फायर एक्ट के तहत हमने जो बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग में फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए कहा हुआ था, हाइड्रेंट सिस्टम लगाने के लिए कहा था, स्मोक डिटेक्टर होगा या फिर हुजरील होगा या हाइड्रेंट सिस्टम होगा। ये सब सिस्टम जो है हमने उनका रिक्वायरमेंट में लिखित तौर पर दिया हुआ था। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट फायर ऑडिट करके हमने 2015 में उस बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया हुआ है। उसके बाद में 2021 में अगेन हमने फायर ऑडिट किया हुआ है। 21 में भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई आप इस सब चीज़ों को फुलफिल करके यहाँ पर उसका रिपोर्ट्स पेश। अहमदनगर के सिविल अस्पताल में लगी आग के चलते 11 मरीजों की कल मौत हुई, जिसके चलते फायर ऑडिट पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए। लेकिन दमकल विभाग के प्रमुख शंकर मिसाल ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 2015 में हॉस्पिटल का ऑडिट हुआ था और 2021 में लिखित तौर पर हॉस्पिटल प्रशासन को जानकारी भी दी गई थी, लेकिन इसके ऊपर हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते सिविल सर्जन के कार्यप्रणाली पर कई सवाल जो है वो खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित की गई है। इस पूरे मामले की जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन गई हुई जानें वापस नहीं आएगी। इसलिए ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। सुनील भोंगल, न्यूज़ वन इंडिया, अहमदनगर।